नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष रावत स्वागत करता हूं आपका जीके सरकारी चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से जो उत्तराखंड एसआई का बैच लेके आए हैं, आज हम मैथमेटिक्स के अंदर एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। उसका नाम है आपका प्रतिशत। प्रतिशत के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे भाई प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत के बेस के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे भाई प्रतिशत किसे कहते हैं। फिर प्रतिशत के चार्ट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रतिशत को कैसे हम जो है आपके पास भिन्न में बदलना सीखेंगे। फिर हम देखेंगे आपका भिन्न से आपका प्रतिशत बनाना सीखेंगे। यानी कि आपको यहाँ पर जो है ये आपकी आज की इंट्रोडक्शन क्लास होगी प्रतिशत के बारे में। तो हम बेसिक से आपका यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बेसिक से हम बिल्कुल आपके टाइप वाइज हम यहाँ पर पढ़ेंगे पूरा प्रतिशत का। तो जो भी इंपॉर्टेंट टाइप बनेंगे आपके उत्तराखंड एसआई के अंदर उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर से आपका जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने की जो संभावना है यहाँ से आपके ज़रूर बनेंगे। और यह जो चैप्टर है यह आपका जो है अर्थमेटिक के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्योंकि यह सीधे चैप्टर जो है आपका सीधे डायरेक्ट आपका जो होता है टाइम एंड वर्क के ऊपर ये काम करेगा। फिर आपके पास हम बात करें यहाँ पर परसेंटेज तो हुआ, उसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर ये काम करेगा। फिर आपके पास हम बात करें डिस्काउंट के ऊपर ये काम करेगा। तो यानी ये चैप्टर जो है आपका एक प्रकार से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ख़ुद परसेंटेज तो ये है ही आपके। हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके कौन कौन से जो टाइप पढ़ेंगे, यानी इनकम बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम यहाँ पर पॉपुलेशन जो बेस्ड क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सारे जो टाइप हैं आपके यहाँ पर जो बनेंगे हम यहाँ पर उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। आपका जो आपका परसेंटेज का चैप्टर है उसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज क्या होता है, यानी कि परसेंटेज की डेफिनेशन है, किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया। देखो इसको हम 2 वर्ड्स में डिवाइड किया गया, पर और एक सेंट। तो यानी कि पर का मतलब तो होता है भाई पर, और एक का मतलब होता है यहाँ पर सेंट। दो चीज़ें यहाँ पर ये बनी हुई हैं। यह एक लैटिन वर्ड है परसेंटम, उससे मिलकर बना हुआ है। पर का मतलब होता है हिंदी में प्रति, और सेंट का मतलब होता है 100। यानी कि आपका एक ऐसी संख्या जिसका बट्टा क्या हो 100 हो। यानी एक संख्या जिसका बट्टा क्या हो, यानी एक 2 है, उसको अगर हम 100 से डिवाइड कर दें आउट ऑफ 100, तो यानी कि 100 में से उसकी तुलना जब की जाए तो आउट ऑफ 200, यानी कि ये संख्या क्या है जिसका कंपैरिजन हम 100 से करें, तो यानी ये क्या कहलाएगा 2%। यानी इस 1/100 को क्या लिख दिया हमने, आपका परसेंट बना दिया। और 2 तो एक नंबर था तो इसलिए ये 2% हुआ। यानी आउट ऑफ 200, सॉरी 200 नहीं 100, हाउ मच इज 2, यानी 2, यानी दिस इज अ 2%। यानी ये क्या है, इसका 2% है 100 का। यानी ये 100 से कितना कंपैरिजन करेंगे, तो यानी कि ये कितना रहा आपका 100 में से 2 है। यानी 100 में से कितना है ये चीज़, ऊपर जो ये पार्ट है आपका अंश वाला पार्ट हुआ, यानी 2। तो यही क्या कहलाएगा आपका 2% कहलाएगा आपका। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम और यहाँ पर समझें कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक नंबर है 5, और इसके नीचे आपका डिनोमिनेटर में कितना है, यानी कि 100 है। तो यानी ये डायरेक्ट कितना होगा आपका, परसेंट में अगर पूछेंगे तो ये 5% है। अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है 1/10, तो आप इसके डिनोमिनेटर को क्या बना दीजिए, यानी इसको आप 100 बना दीजिए। तो यानी 100 कब बनेगा ये, जब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर पार्ट में, अंश वाले पार्ट में। तो यानी कि ये कितना रहा आपका 10%, और नीचे क्या बन गया, ये 100 बन गया। तो यानी डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं हम 10%। इस तरीके से आपका ये परसेंट कन्वर्ट होता है। तो आई होप आपको परसेंटेज के बारे में पता चल गया होगा कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज का मतलब किसी संख्या का, यानी किसी संख्या का जब क्या हो, किसी संख्या का जब हर कितना हो, हर मतलब ये नीचे वाला पार्ट, हर यानी हर क्या हो 100 हो, तो वह क्या कहलाएगी, वह संख्या क्या कहलाएगी, परसेंटेज कहलाएगी। यानी वो बन जाएगी आपकी प्रतिशत बन जाएगी, वह संख्या प्रतिशत कहलाती है। इस तरीके से आप इसको हम कंपैरिजन कर लेंगे। यानी कि आउट ऑफ 100 वो संख्या कितनी है, वो डायरेक्ट उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, परसेंटेज के ऊपर। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है। एक आपका भिन्न को प्रतिशत में बदलना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपकी हेडिंग रहेंगी, ये आपको बताना है भाई
किस तरीके से आपका भिन्न को प्रतिशत में बदलना। यानी आपके पास कोई एक भिन्न होगा, जैसे कि भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न का मतलब होता है अंश, यानी आपका एक अंश होगा और एक आपका हर होगा, अंश और हर, यानी इसको बोलता है न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। भिन्न के अंदर दो चीज़ें होती हैं, ऊपर वाले पार्ट को अंश बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हर बोलते हैं। जैसे कि आपका हम बात करें इसको, जैसे 2/5, तो यानी 2 इसका अंश हुआ भिन्न का, और ये क्या हुआ आपका हर हुआ। तो हमेशा आपको जो हर है उसको क्या बनाना है, 100 बनाना है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं 2/5, यानी ये 5 की टेबल में 100 कब बनेगा, अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करूं और इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करूं, तो यानी ये ऊपर बनेगा 20 दूनी 40। सेम चीज़ से हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर पार्ट यानी अंश वाले पार्ट को और आपका हर वाले पार्ट को। तो ये कितना हो गया आपका 100, यानी आउट ऑफ 100 ये कितना है 40। तो यानी कि 2/5 परसेंटेज में कितना हुआ 40%। तो इस तरीके से ये आपका भिन्न हुआ और परसेंटेज में ये कितना हुआ 40। तो ये दो चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि क्या ये पूछ रहा है हमसे। ये कह रहा है कि भिन्न को क्या बोला है इसने, भिन्न को क्या बदलना है, यानी आपको एक भिन्न मिलेगी, उसको आपको चेंज करना है किसमें, प्रतिशत के अंदर। यानी भिन्न से आपको क्या बनाना है, अगर कोई संख्या भिन्न लिखे गए हैं तो उसमें आपको प्रतिशत अगर बनाना है तो इसको हमेशा आप क्या करेंगे, यानी कि इसको आप बट्टे या गुणा 100 करेंगे। इसको कैसे, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2/4, इसको अगर मुझे क्या करना है प्रतिशत में चेंज करना है, प्रतिशत में कितना होगा ये, तो इसको हमेशा हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यानी कि 1/2 इसे आप काट लीजिए और आपका ये कितना बना 100, और इसको आप चेंज करेंगे तो कितना आएगा 50%। इस तरीके से यानी कि 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं प्रतिशत के रूप में, 50% के रूप में। यानी ये इसकी जो भिन्न रूप है, ये भिन्न था, अब ये क्या बन चुका है इसका परसेंटेज वैल्यू बन चुकी है। तो यही हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर ये दिया गया आपका, तो यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या नोट डाउन करना है, यहाँ पे गुणा 100 करना है आपको इससे। तो क्या बन जाएगा, ये प्रतिशत में बन जाएगा। तो यानी ये संख्याएं दे रखी हैं आपकी, पहली संख्या है 1/4, इसको आपको क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना बनेगा 100। यानी ये पार्ट न्यूमरेटर पार्ट आपका इससे, अंश वाला पार्ट अंश से होगा मल्टीप्लाई, तो 100/4। अब 100 से डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा 25%। इस तरीके से ये परसेंट में कितना हुआ 1/4 25, यानी इसकी जगह हम परसेंट में क्या लिखेंगे 25%। उसी प्रकार से हम बात करेंगे आपका 1/5 को हम परसेंट में क्या लिखेंगे भाई, 1/5 को परसेंट में, प्रतिशत में क्या लिखेंगे, तो क्या करेंगे इसको हमेशा गुणा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी ये कट जाएगा इससे, तो कितना बनेगा 20। यानी 1/5 की जगह हम प्रतिशत में क्या लिखेंगे 20%, और इसके पीछे आपको प्रतिशत का साइन जरूर लगाना है। फिर हम बात करते हैं 1/2, 1/2 को अगर हम प्रतिशत में बजाएं तो कितना आएगा 1/2, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि भिन्न है, और भिन्न को हम क्या करेंगे हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो यानी कि 100/2, तो कितना आएगा आपका 50%। इस तरीके से हम इनको चेंज करेंगे। उसी प्रकार से आपका 4/5, 4/5 कितना होगा, यानी 4/5 एक भिन्न है, तो भिन्न को बताना है आपको प्रतिशत में कितना होगा इसकी वैल्यू, प्रतिशत में तो आपका गुणा 100, आपका कितना बन जाएगा ये 400/5। देखो ये कट जाएगा इससे कितनी बार 8 बार, और एक 0 है यानी 80%। ये आपका 50% था, 1/2 को हम डायरेक्ट 50% लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 4/5 को प्रतिशत में 80%, डायरेक्ट 80%। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट है 6/9। 6/9 की बात करें और इसको आप पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 से काट लीजिए, तो 3 दूनी 6, आपका 3 3 9, यानी 2/3। अब इसको आप क्या कर लीजिए गुणा 100 कर लीजिए, क्यों, क्योंकि आपको उसको परसेंटेज में बताना है। तो यानी कि 200/3, और प्रतिशत में ये आएगा। अब 200/3, तो इसको डिवाइड कर लीजिए 6, 6 3 18, बचा 2, 6 और 2 सही
2/3, 6 66 सही, 2/3%। इस तरीके से हम इनको चेंज आउट करेंगे। यानी कि यहाँ पर आपको भाई एक चीज़ याद रखनी है कि भिन्न से आपको भिन्न दिया होगा, यानी P/Q फॉर्म दी गई होगी, उससे आपको अगर क्या बनाना है, प्रतिशत बनाना है, तो गुणा 100। तो ये नोट डाउन कर लीजिए भाई, तो गुणा 100। अब इसका उल्टा, ये जो थर्ड पॉइंट है, इन पॉइंटों को आपको नोट डाउन करना है। अब आपको प्रतिशत गिवन होगा और क्या बनाना होगा, भिन्न। भिन्न मतलब A/B फॉर्म बनानी होगी, यानी आपको अंश बनाना होगा और एक आपको क्या बनाना होगा, हर बनाना होगा। आपको प्रतिशत मिलेगा, तो यानी कि आपको अब की बार चेंज करना है। तो यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको समझना है भाई, अगली जो कंडीशन है वो है प्रतिशत से चेंज करना है आपको भिन्न के रूप में, भिन्न बनाना है आपको। तो भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 1/100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यही इसको बोलते हैं, दूसरे हम बोलते हैं डिवाइड बाई 100। या तो 1/100 से गुणा कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए 100, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो जैसे कि आपका यहाँ पर लिखा गया है 50% लिखा गया है। अब ये पूछ रहा है कि इसको भिन्न में कितना लिखेंगे, तो मैंने क्या कहा आपको, इसको हम डिवाइड करेंगे 1/100 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 50 है, ये नंबर तो ऐसे ही रहेगा। इस परसेंटेज को हम हटाएंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये वाली साइन 1/100। तो यानी कि आपका 50 ऊपर रहेगा, 50 गुणा 1 और 100 नीचे चले जाएगा, और इसको आप काट लीजिए, और 5 एकम 5 और यहाँ पर 5 दूनी, यानी कि 50 को हम भिन्न में क्या लिखेंगे भाई, 1/2। यानी 50% भिन्न में कितना है, 1/2। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ 100% की, तो 100% कितना होगा, 100 और प्रतिशत का साइन हटेगा, तो प्रतिशत का साइन हटेगा तो कितना आएगा, 1/100, और 100 एकम 100 ऊपर होगा मल्टीप्लाई है इसके साथ, और बट्टे का इसका 100 रहेगा। तो यानी कि आपका ये एक पूर्ण भिन्न बनेगा, यानी एक बन जाएगा आपका। यानी 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। उसी प्रकार से अगर बात करूं आपका नेक्स्ट बात करूं 2/4, 2/4 आपका, या आपका कह सकते हैं 2/4% अगर लिखा गया है, तो इसको बताओ भाई कितने, इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। तो 2/4 अगर बात करूँ, परसेंट हटाएंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा आपका 1/100। तो ये कटेगा, इससे आपका कितना बनेगा, 50। यानी कि आपका ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 गुणा 4, यानी 5 चौके 20, और आपका 1 जीरो पहले से है, तो 1/200 बनेगा इसका भिन्न। तो ये आपको नोट डाउन करना है। यानी कि अब सेकंड चीज़ आपने यहाँ पर क्या पढ़ी, कि आपको क्या करना है, भिन्न को भाई किससे चेंज करना है, प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है। यानी कि प्रतिशत से चेंज करना है आपको, क्या बनाना है, भिन्न। तो भिन्न बनाने के लिए क्या होगा आपका, भिन्न को बोलते हैं भाई फ्रैक्शन, क्या बोलेंगे इसको हम, फ्रैक्शन बोलेंगे। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड बाई 100, या हम कह सकते हैं 1/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये चीज़ आप क्या करेंगे, इसको भिन्न बनाएंगे। इसका उल्टा था जब हम ऊपर पढ़ चुके हैं, भिन्न से क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है, तो गुणा 100, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, बट्टे 100 से डिवाइड करेंगे। तो यानी ये है भाई। अब आपको फाइंड आउट करना है, पहला क्वेश्चन है 50%, मैं बता चुका हूँ आपको 1/2। उसी प्रकार से 25%, सेकेंड क्वेश्चन है 25%। 25% को भिन्न बनाएंगे तो क्या करेंगे हम, 25 तो नंबर ऐसे ही रहेगा, भिन्न का मतलब 1/100 बन जाएगा ये, और 25 एकम 25 और 25 चौके 100, यानी 1/4। उसी प्रकार से आपके पास क्या है, 125, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1/4। भिन्न बन गया 1/4, देखो ये अंश है और ये हर है, तो यानी बन चुका है। भिन्न तो बनाना है आपको। अब बात करते हैं 125% दिया गया है आपको, तो 125 कन्वर्ट हो जाएगा आपका कितना भाई, ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/100 में, और 125 ऊपर रहेगा आपका और 100 आपका नीचे। 25 से 100 काट लीजिए भाई, 25 पंजे और 25 चौके, तो यानी 5/4। इस तरीके से इसका मतलब 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/4, भिन्न के रूप में 5/4 लिखेंगे। उसी प्रकार से 130 को कैसे करेंगे भाई, तो अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, 130 को, 130 तो 50 हुआ आपका 1/2, 25 हुआ आपका 1/4, आपका 125% हुआ आपका 5/4। उसी प्रकार से 30%,
130%। 130% की बात करें तो भाई 130 तो आपका यहीं रहेगा, परसेंट में चेंज करने के लिए, सॉरी फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई। आप इसको क्या कर लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए और आपका कितना बनेगा, ऊपर 13 और नीचे बनेगा 10, यानी 13/10। 130% अगर लिखा है तो इसको हम भिन्न के रूप में 13/10 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 75% भिन्न में बताइए कितना होगा ये, तो ये आप बताओगे, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखना भाई कितना आएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे भाई, इनको निकालना सीखेंगे। तो दो हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। पहली चीज़ हम पढ़ चुके हैं आपका भिन्न से प्रतिशत बनाना, तो गुणा 100, यानी कि जो आपके पास ये भिन्न दी होगी इसको आप गुणा 100 कर दीजिए, प्रतिशत में इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा भाई दूसरी केस क्या है, यानी भिन्न को आपको प्रतिशत बनाना है तो गुणा 100। उसी प्रकार सेकंड केस बताया आपको, जब आपके पास क्या दिया होगा, प्रतिशत दिया होगा, तो प्रतिशत से आपको भिन्न बनाना तो डिवाइड बाई 100, यानी इसको क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। भाई देखो यहाँ पे लिखा गया ये प्रतिशत से इसको भिन्न बनाने हैं, तो यानी कि डिवाइड बाई 100 या गुणा 1/100, ये भी डिवाइड ही है ये भी डिवाइड, तो यानी दो चीज़ें आपको हम कन्वर्ट करना, ये कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। अब आपका इंपॉर्टेंट परसेंटेज चार्ट को आपको भाई याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम डायरेक्ट इनकी वैल्यूज़ को याद रखेंगे। तो परसेंटेज चार्ट अगर आपको याद है तो आप जो है इनकी वैल्यू डायरेक्ट हम रख सकते हैं और आपके क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व होंगे। अगर आपको ये याद है तो आपका जो परसेंट से कन्वर्ट करने में जो टाइम है उससे ये सेव हो जाएगा, यानी यहाँ से आपका टाइम बचेगा। तो आपको क्या करना है, इनके परसेंटेज वैल्यू को डायरेक्ट याद रखनी है। अब हम बात करते हैं, आपका ये लिखा गया है आपका परसेंटेज के आपके पास कन्वर्जन चार्ट दिया गया है। 1% को आपका, यानी एक अगर वैल्यू लिखी गई है ये फ्रैक्शन है, ये ध्यान रखना ये क्या है, फ्रैक्शन है। और ये सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया गया है, आपका ये दिया गया है आपका प्रतिशत के अंदर, यानी 1% को क्या लिखेंगे प्रतिशत में, 100% लिखेंगे। और आपका देखो ये डेसिमल भी है आपका, यानी ये आपका दशमलव भी है, दशमलव में भी ये आ सकते हैं, तो इनकी वैल्यू सेम होती है। दशमलव हो गया या फिर आपका पूर्ण रूप में ये दिखा होगा इस प्रकार से, तो दशमलव भी ये 33.133 की वैल्यू दशमलव में इतनी है। तो अगर ये लिखा गया है तो इसका मतलब इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी है, 1/3, यानी कि 1.33। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई किस तरीके से एक को अगर मैं बात करूँ, एक को बताइए परसेंट में कितना लिखेंगे। मैंने क्या कहा आपको, एक आपका 1/1 बनेगा, यानी एक भिन्न, ये क्या बन चुका है, भिन्न बन चुका है। इसको कन्वर्ट करना है प्रतिशत के अंदर, तो क्या करेंगे हमेशा गुणा 100, तो यानी कि 1/1, तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो यानी कि 100%, और 100/1 1, तो इसलिए ये आपका 100% हुआ। एक आपका कितना हुआ, 100%। अब हम बात करते हैं 1/2, इसको अगर बात करूं प्रतिशत में कितना हुआ, तो ये 50%, ये लिखा गया है 1/2 को 50%। उसी प्रकार से 1/3, 1/3 की बात करते हैं तो ये कितना आएगा, 33, भाई इसको डिवाइड करेंगे ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 33 सही 1/3%, ये लिखा गया है भाई, या फिर 33.33%। इस तरीके से इसको हम कन्वर्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं आपका 1/4, 1/4 कितना होगा आपका, भाई आपको प्रतिशत में चेंज करना है, तो यानी कि 25%। देखो यहाँ पर लिखा गया है ये 25%, यानी इसको आप मल्टीप्लाई करिए इससे तो 100 बनेगा, और 100 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा 25। अब हम बात करते हैं आपका 1/5, ये डायरेक्ट आपको याद रखने हैं परसेंट में कितना होता है 1/5, तो यानी कि आपको क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100/5 बनेगा, और डिवाइड कर दिए तो प्रतिशत में आएगा ये, तो यानी कि आपका 20%, यानी 1/5 प्रतिशत में कितना है 20 है। उसी प्रकार से 1/6, तो प्रतिशत में इसकी वैल्यू कितनी है 100/6, इसकी बात करें तो ये 50 रहेगा। उसी प्रकार से ये 3, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 16 सही 2/3%। तो यानी इस तरीके से आप इनको निकालना सीखेंगे भाई। तो यहाँ पर ये 4 जो दिया गया है इसको आप याद कर लीजिए। 25% की वैल्यू आपकी कितनी होती है, सॉरी 1/4 की वैल्यू 25% होती है, या फिर 25% की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होती है उल्टी 1/4, ये रिवर्स भी आपको याद रखना है। उसी प्रकार से अगर बात करूँ 1/5 लिखा गया है तो इसका परसेंटेज वैल्यू 20 होता है। अगर 20 लिखा गया है कहीं पर तो आप क्या करेंगे, इसकी भिन्न वाली वैल्यू याद रखनी चाहिए आपको 1/5, इस तरीके से। उसी प्रकार से 16 सही
16 सही 2/3 या 16.67% है, तो इसका मतलब 1/6 है। उसी प्रकार से आपका 14 सही 2/7 है परसेंट है, तो इसको आप क्या कर लीजिए 1/7। देखो अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं बात करूँ, 14 सही 2/7% लिखा गया है, तो इसको आपको भिन्न बताना है। भिन्न में देखो बताया था आपको, भिन्न बताने के लिए क्या करेंगे हम, परसेंट को भिन्न बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। तो यानी कि 14 सत्ते 98, पहले ये से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये होल पार्ट है, तो 14 गुणा 7, और ये आपका क्या होता है, हमेशा ऊपर वाला पार्ट जो होता है ये आपका शेषफल होता है, बट्टे 7 रहेगा। 14 सत्ते 98 और 2 100, बट्टे कितना रहा 7। अब मैंने क्या कहा आपको, ये परसेंटेज तो बनाना है आपको, अभी परसेंट से आपको भिन्न बनाना है, तो बट्टे 100 भी आएगा। तो इसको आप 100 से काट लीजिए, तो कितना बनेगा 1/7। तो मैंने क्या कहा 14 सही 2/7 को हम क्या लिखेंगे भिन्न के रूप में, यहाँ पे देख लीजिए इसको 1/7। 14 सही 2/7 को भाई क्या लिखेंगे भिन्न के रूप में आपका 1/7। देखो ये लिखा गया। 1/8 को क्या लिखेंगे हम भिन्न के रूप में, आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए तो 12.5%। उसी प्रकार से 1/9 को क्या लिखेंगे 11.11%। उसी प्रकार से आपका 10 आपका 1/10 होगा, तो यानी इसको 10% लिखेंगे प्रतिशत के अंदर, या प्रतिशत आपको लिखा है 10 तो इसको उल्टा कर देंगे 1/10। उसी प्रकार से 1/11 अगर लिखा गया है तो इसको हम लिखेंगे 9.09%, यानी कि 9.09%, या कह सकते हैं 9 सही 1/11%। उसी प्रकार से हम बात करें 1/12 दिया गया है, 1/12 को हम क्या लिखेंगे भाई 8.33%, या 8 सही 1/3%। बात करते हैं 13 का, तो 13 का लिखा गया है यहाँ पर 7 सही 9/13%, यानी 7 सही 9/13%, या 7.69%। ये सही की जगह ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट आपका डिवाइड करके 6/9 ही बनेगा, 13 से डिवाइड करोगे तो 7 पॉइंट, ये फ्रैक्शन छोटी वैल्यू है, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर, अनुचित भिन्न, एक होता है उचित भिन्न। हम बात करेंगे यहाँ पे 1/14, तो ये होगा आपका 7 सही 1/7%। यानी अगर आपके पास 1/14 लिखा गया है, अगर पूछ रहा है कि भाई परसेंट में बताओ, तो आपको इसको क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 सही 1/7 बनेगा। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट है ये वाली 1/15, तो आपका 6 सही 2/3%। उसी प्रकार से 1/16 ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, तो आपका 6 सही 1/4। उसी प्रकार से 1/17 ये आपका 5 सही 15/17। उसी प्रकार से 1/18 5 सही 5/9%, ये प्रतिशत है। उसी प्रकार से 1/20 आपका 5%। उसी प्रकार से 1/24 आपका 4 सही 1/6%। 1/25 4%। उसी प्रकार से 3/4 आपका 25%। उसी प्रकार से आपका 2/5 आपका 40%। ये आपको याद रखने हैं। तो इस तरीके से आपको ये परसेंटेज की वैल्यू कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। कन्वर्ट करनी नहीं आ रही तो आप इनको चेंज भी कर सकते हैं गुणा 100 के द्वारा, यानी कि आपको फ्रैक्शन दिया होगा, भिन्न दिया होगा तो आप गुणा 100 कर दीजिए, अगर परसेंटेज दिया है तो आप बट्टे 100 कर दीजिए। दो चीज़ें जो आपको ऊपर बताई थी वो सेम है, ये वहीं से वैल्यू निकाली गई हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, यानी ये इंपॉर्टेंट बुलेट्स हैं, आपको इनको नोट डाउन करना है आपको। अब हम 5वें बुलेट्स की बात करते हैं, ये आपको डायरेक्ट पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। यानी ये इनकम और आय, जो आपकी इनकम होती है उस पर बेस्ड होती है। जैसे राम की इनकम श्याम से 20% अधिक है, तो कैसे इन क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे, तो बताइए उसकी इनकम बी से कितनी अधिक है। जैसे कि ये बोल रहा है ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, और आपका नेक्स्ट होगा बी ए से कितना प्रतिशत कम है। इनके इक्वेशन कैसे बनेंगे, मान लीजिए ये बोला है इसने ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है मतलब कौन अधिक है, ए। तो आप क्या करोगे, ए में से घटा दोगे बी को, किस से बोला गया है, तो ये से वाला जो पार्ट है ये ध्यान रखना है आपको। ये जो से पूछेगा जिसके साथ से होगा ये हमेशा नीचे आएगा, इसकी वैल्यू से यानी कि बी गुणा 100, यानी जितनी इनकम आएगी ये ए की इनकम उतनी परसेंट अधिक होगी भाई। कितने प्रतिशत,
तो भाई किसकी इनकम अधिक आएगी? ए की इनकम। यानी ए की इनकम बी से कितनी अधिक है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछ रहा है। तो इस तरीके से इक्वेशन निकलेगी ये सॉल्व आउट होगा। जैसे कि यहाँ पर बोल देगा, इस ए की जगह मैं किसी का नाम लिख लूँ राम, राम की आय, राम की आय श्याम, ये दूसरा बी श्याम, श्याम की आय से, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, 20% अधिक है। तो यानी कि क्या बात कर रहा है ये, कितना अधिक है? 20%। तो आप क्या कर लीजिए इसमें, इसको मान लीजिए कि राम की इनकम आप क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए, और श्याम की इनकम से कितना प्रतिशत अधिक है, तो श्याम की इनकम आप पहले लेट कर लीजिए। श्याम की इनकम आपकी 100 रहेगी, तो यानी कि राम और श्याम दो आप पहले यहाँ पर क्या कर लीजिए, दो आप इनको लिख लीजिए। राम की बात कर रहा है, एक है राम 2% है, एक है आपका श्याम। अब हम बात करेंगे राम की आय, किसकी आय अधिक है? श्याम की आय से 20% अधिक है, तो आपका राम की आय अधिक है, कितना? 20%। तो आप इसको लेट करोगे 100, तो यानी कि 20% का मतलब कितना है, 100 का आप 20% निकाल लो। तो 100 का 20% कैसे निकालेंगे, तो 100 और इसका 20 नीचे जाएगा, तो यानी कि ये बन जाएगा आपका 20। तो इस प्रकार से यानी इसमें ये जुड़ेगा फिर, तो 20 इसमें जुड़ेगा तो प्लस होकर कितना बनेगा, ये 120। यानी 20 अधिक है राम की इनकम इससे। तो यानी अगर इसकी 100 वैल्यू है, 100 रुपये अगर कमा रहा है, तो ये 120 रुपये कमाएगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो, काट दीजिए इनको, तो ये कितना बनेगा, 6 बनेगा, और ये 2 से कटेगा तो 5। यानी कि इसकी इनकम 5 है और ये क्या है, 6। ये 20% ही होता है इसका, यानी जो एक इंक्रीजमेंट हुआ है ये 5 का भाई 20% है एक। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। ये बोलेगा ए बी से कितना परसेंट कम है, तो कम है तो क्या होगा, इसका मतलब इस बार बी अधिक होगा। तो यानी कि इसको हम कैसे करेंगे, बी माइनस ए, क्योंकि बड़ी चीज़ भाई पहले आएगी, और आपका किस से, बी से, तो बी आपका नीचे रहेगा, गुणा 100। इस तरीके से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अब कौन अधिक है, बी अधिक है बोला, किस से, ए से, तो अधिक है तो अधिक माइनस कम, ये रहेगा, किस से, तो ए से, तो ए नीचे, जिसके साथ से होगा हमेशा उससे कंपैरिजन होगा, तो से नीचे, गुणा 100। इस तरीके से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, आपका 8वां पॉइंट जो है यहाँ पर, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, यानी कम है, कम की बात कर रहा है, तो यानी कि आपका कौन कम होगा इसमें, बी कम होगा, तो ए माइनस बी, किस से, ए से, आपका गुणा 100। तो यानी कि यहाँ से ये परसेंट में निकल जाएगा, जितना भी कम आएगा। कौन कम आएगा, आपका ए। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है इसमें। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर और चीज़ें देख लेते हैं, यहाँ पर किस तरीके के परसेंटेज को कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, परसेंटेज को कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। जैसे कि मैं क्वेश्चन की बात करूँ, आपका लिखा गया है, क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एसआई के अंदर पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट, जो को आपका 2015 के अंदर जो एसआई का, उत्तराखंड एसआई का जो पेपर हुआ था, उसमें सरल सरल से परसेंटेज दिए गए थे डायरेक्ट। जैसे कि वहाँ पर दिया गया था आपका 3/4 आपका प्रतिशत में कितना होगा, इस तरीके का क्वेश्चन अगर दे दे, तो यानी कि मैंने क्या बताया आपको, 3/4 तो आपका ये नीचे रहेगा, इस तरीके से भिन्न बनेगा, और प्रतिशत की जगह हम क्या लगाएंगे भाई, यानी ये भिन्न में पूछ रहा है आपको, तो आप क्या करोगे, इसकी जगह भाई 1/100 लगाओगे, तो आपका ये कितना बन जाएगा, 3 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये एक हर है, ये भी एक हर है, हर, और ये क्या है, अंश, और आपका ये क्या है, ये भी एक अंश है। तो आपको दो भिन्न दी गई हैं यहाँ पर। तो भाई जब कभी भी मल्टीप्लाई का साइन बीच में आए तो हम अंशों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अंश और अंश 1 × 3 आपका 3 बनेगा, और आपका हर और हर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 4 × 100 400।
इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा पूरा आपका फ्रैक्शन के अंदर, एक फ्रैक्शन। यानी ये चीज़ यहाँ से हट चुकी है। अब क्या बन चुका है, ये पूरा एक भिन्न बन चुका है। अगर हम बात करें यहाँ पर 1/2% की, इसको कैसे करेंगे, तो यानी कि आपका 1/2 ऐसे ही रहेगा भाई, ये परसेंटेज का साइन हटेगा यहाँ से, तो क्या बनेगा 1/100। आपको अभी ऊपर कराया था मैंने, यानी आपको ये चीज़ किस में कन्वर्ट करनी है, परसेंटेज में। तो एक भाई इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक, और ये 200, इस तरीके से 1/200 बनेगा, ये भिन्न बनेगा। यानी एक क्या बनेगा, ये फ्रैक्शन बन जाएगा, क्योंकि इसका अंश है और ये क्या है, इसका हर। तो एक भिन्न बना भाई, अंश और हर क्या होता है, भिन्न होती है, तो यानी ये भिन्न बन गया। जैसे कि आपका क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, क्वेश्चन क्या आएगा, आप क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए। ये कह रहा है आपका 192 का आपका निकालिए 12.5%, इस तरीके से इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो 192 का 12.5%, मैंने आपको बताया था मैथमेटिक्स के अंदर क्या आएगा, का मतलब मल्टीप्लाई 12.5%। अभी आपको बताया था 12 सही 1/2% कितना होता है आपका 1/8। डायरेक्ट इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमने याद करी थी। यानी आपको यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कहाँ पर लिखा गया है, ऊपर देखते हैं इसको कहाँ पर लिखा गया, देखो ये 12.5% की भाई फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट 1/8। तो यही हमको यूज करना है यहाँ पे, और इन्हीं के द्वारा हमें सॉल्व करना है भाई, ताकि हम टाइम बचा सकें आपका। तो कितना आएगा ये, 8 से इसको काट लीजिए, कितना आएगा 8 दूनी 16 बचा 3, 8 चौके 32, यानी कि 24। यानी 132 का 12.5% कितना होता है वैल्यू, 24 रुपये होता है। यानी अगर रुपये है तो 24 रुपये आपको मिलेंगे। 12.5% अगर आप ले रहे हैं उससे 192 का, तो 24 रुपये आप लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे कि आपका आ सकता है क्वेश्चन नंबर 3, भाई 25% का, 25% का क्या निकालना है, 150 कितना होगा। तो यानी कि 150 का 25% निकालना है आपको। तो 25%, 25 आपका कितना होता है, 1/4 बताया था नहीं, अगर याद है तो इसको आप क्या कर लीजिए 100 बना दीजिए, परसेंट हट जाएगा तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा, गुणा का मतलब गुणा, और 150 का मतलब 150। अब देखो ये 0 से 0 कट सकते हैं ऊपर नीचे। आपका 25 किससे कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 पंजे 25, और 5 से ये भी कटेगा, 5 दूनी, तो यानी कि 15 गुणा 5 75, और उसी प्रकार से नीचे आएगा 2। तो आपका ये कितना बनेगा, इसका आधा कर दीजिए तो 3, और यहाँ पर बचेगा 1, 15, 7 और 0.5, यानी 37.5 आएगा इसका। यानी 150 का आपका 25% कितना होगा, 37.5। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व आउट करेंगे क्वेश्चनों को। आई होप आपको जो है ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी भाई, किस तरीके से हम इनको सॉल्व आउट कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट। तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आपकी आज की बेसिक क्लास थी परसेंटेज के बारे में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें भाई। आप हमसे जो है फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक में जो है जीके सरकारी पेज को लाइक एंड क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। हम बात करते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट्स एंड रील्स के माध्यम से हम जो है आपको नोट्स और आपके जो वीडियोस हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसके द्वारा जो हम जो ये पीडीएफ पढ़ा रहे हैं मैथ्स प्लस जो रीजनिंग है, यहाँ से आप इनको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। हम बात करें यहाँ पर जीके सरकारी ऐप के थ्रू भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप गूगल पर सर्च करिए gkserkari.com, जहाँ पर आप जो है ये नोट्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब के नोट्स पढ़ सकते हैं। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट, ट्विटर के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और आपको भाई क्या करना है, इस ग्रुप को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।